Hello friends, I Dinesh Lakra, English language teacher, professional spoken tutor and motivational speaker give you a very warm welcome to my YouTube channel for spoken class. If you are new to my channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my uploaded videos. And being good English lovers, do like and share my videos. This inspires and means a lot to me. Thank you. दोस्तों आज का यह सेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल होने वाला है। लास्ट वाले वीडियो के फर्स्ट पार्ट की कुछ बातों को लेकर के इस सेशन को मैं पूरा करूँगा। यह क्लास हम पूरे डिटेल में लेंगे एंड इस क्लास को सुनना, समझना और बोलना तीनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग मस्ट बी डन साइमल्टेनियसली। सो आर यू रेडी टू स्पीक इंग्लिश? देन लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस क्लास। दोस्तों लास्ट के सेशन में मैंने बात किया था कि लैंग्वेज में काम चलते हुए मिलता है, तो हर वो काम जिसको हम लैंग्वेज में कर रहे हैं हमें पता होता है, ज़रूरत इस बात की हमें उसे बोलना होता है। वाई बिकॉज वी आर ऑन द लर्निंग स्टेज। तो उस बात को लेकर के मैं इस सेशन को शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अपने आप को बताने के लिए हम लैंग्वेज में एक अक्षर के शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं आई। एंड प्रेजेंट का टाइम वर्ड, बिकॉज हम जिंदा है, श्वास ले रहे हैं, उस समय हम कुछ काम कर रहे हैं, प्रेजेंट का टाइम वर्ड। एंड देन एक्शन का कौन सा फॉर्म में यूज़ करना है फ्रेंड्स? एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। एंड देन एक छोटे से सफिक्स के साथ में मैंने इसे अंडरलाइन किया क्यों? क्योंकि यह एक्शन हमेशा चेंजेबल है। एक्शन इज ऑलवेज चेंजेबल बिकॉज आप जो भी काम कर रहे हैं, वट एवर एक्शन यू आर डूइंग, ओके, द एक्शन इज चेंजिंग ऑल द टाइम, है ना। थोड़ी देर के बाद में आप कुछ ना कुछ अलग एक्शन कर रहे हैं। तब थोड़ी देर के लिए आइए हम समझते हैं कि अभी हो सकता है अभी आप स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ओके, अभी आप स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को बताने के लिए आपको क्या बोलना होगा? आई। एंड देन चूंकि वहाँ प्रेजेंट टाइम है, जो इसके लिए प्रेजेंट का टाइम होगा एंड एक्शन स्टडी है। एक्शन स्टडी में हमें क्या करना है? सिर्फ ING ऐड करना है। क्या बोलना है? आई एम स्टडी, आई एम स्टडी। ओके, अगर आप प्ले कर रहे हैं, ये कोई भी आर्टिफिशियल टॉक नहीं है, रियल टॉक है। जिस चीज़ को आप कर रहे हो उसे आप सिर्फ बोलना है आई एम प्लेइंग। अगर आप प्ले कर रहे हैं तो ये उस घड़ी के लिए सच है फ्रेंड्स। यानी कि जब आप एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करते हैं, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में लगा ING, प्रोसेस को बताता है। किसे बताता है? प्रोसेस को। प्रोसेस हमेशा चल रहा होता है, यानी कि वह एक प्रोसेस को दिखाता है, प्रोग्रेस को दिखाता है। एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में लगा ING हमें प्रोसेस को बताने में मदद करता है जो हमेशा चल रहा होता है। ओके, तब हर वो काम जिसको आप कर रहे हैं एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING के साथ में आप बात करेंगे। तो जैसे कि अभी आपने पानी पी रहे, थोड़ी देर के लिए सच है, आप क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग वाटर। तब एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है, बस 3 ही बातों का। नंबर 1, वैसे तो एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING बिना किसी प्रॉब्लम के ऐड हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे 2 एक्शंस के साथ में देखा। लेकिन दूसरे केस में जब भी एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में लास्ट लेटर E हो, जैसे थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं TAKE, टेक। तो जब हम इसे ING इसके साथ में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये E विल बी रिमूव्ड, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हम इसे ING ऐड कर लेंगे। बोल सकते हैं अगर आप पानी पी रहे तो क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग वाटर। क्या बोलना होगा दोस्तों? आई एम टेकिंग वाटर। तो इस प्रकार से ये सेकंड चीज़ है। तीसरी बात है, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करते समय एक बात को भी हमें ध्यान रखना होता है। जब भी करीब थोड़ी देर के लिए, आज समर सीजन की बात है, समर सीजन में हम बहुत ज़्यादा वी जस्ट ओके फील वेरी वेरी स्वेटिंग, हमें स्वेटिंग होता है, वी स्वेट आउट, दैट्स व्हाई स्विमिंग क्या है, एक चीज़ होता है, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्शन, राइट, वन ऑफ द बेस्ट एक्शंस। तो स्विमिंग आप करते हैं, हमें क्या करना होगा? थोड़ी देर के लिए समझिए कि अभी आप स्विमिंग पूल में हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप स्विमिंग कर रहे हैं, ओके, तैर रहे हैं। तैरना तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्विम। तब जब आप स्विम एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करते हैं तब हमें एक छोटे से बात को ध्यान रखना होता है। हम देखते हैं लास्ट लेटर, ओके, जस्ट हैव फोकस ऑन द लास्ट लेटर। लास्ट लेटर इज कंसोनेंट M। M कंसोनेंट है, उसके ठीक पहले वॉवेल है। तो ऐसी परिस्थिति में जब लास्ट लेटर कंसोनेंट है, उसके पहले वाला लेटर वॉवेल है और 1 सिलेबल साउंड है,
वर्ड वन सिलेबल है, ओके, वन सिलेबल साउंड है, एक ही साउंड में वर्ड बोल पा रहे हैं हम स्विम। ऐसे परिस्थिति में हम इस लास्ट लेटर एम को डबल रिपीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई एम स्विमिंग, आई एम स्विमिंग, ओके। कुछ भी चीज़ अगर आप देख पाते हैं वन सिलेबल वर्ड है, लास्ट लेटर कंसोनेंट, उसके ठीक पहले का लेटर वोवेल है, तो वन सिलेबल वर्ड का लास्ट लेटर कंसोनेंट को हम डबल रिपीट करते हैं, राइट। अगर आप पोछा लगा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रूम बहुत गंदा था, आपने सफाई करी, अभी आप पोछा लगा रहे हैं, पोछा लगाने के लिए इसमें बोलते हैं फ्रेंड्स मॉप, क्या बोलते हैं मॉप। जब क्या है, क्योंकि उस काम को आप कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में वो चल रहा है, तो क्या बोला होगा, आई एम मॉपिंग, आई एन जी यूज करेंगे हम, डबल पी विल बी रिपीटेड, पी विल बी रिपीटेड, ओके। तो लाइक दिस, मॉपिंग द फ्लोर, क्या बोला होगा आपको, आई एम मॉपिंग द फ्लोर। आपको कुछ भी बात इंपॉर्टेंट लगे तो आपको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर वो काम जिसको आप लैंग्वेज में कर रहे हैं, आपको पता है, आपको बोलने की ज़रूरत है, आप बोल भी रहे हैं, मेरे साथ ही साथ आपको बोलते ही चलना चाहिए। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप श्रोता बनेंगे, निश्चित ही आप एक श्रोता बनेंगे, यू बी अ वेरी गुड लिसनर, ठीक है, बीइंग अ वेरी गुड लिसनर इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। तो सुनना है, समझना है और साथ ही साथ बोलना भी है। हर वो काम जिसको आप कर रहे हैं, आपको पता है बोलने की जरूरत है, राइट ना। तो आप स्टडी कर रहे हैं, क्या बोलना होगा, आई एम स्टडी, आई एम स्टडी, ये थोड़ी देर के लिए सच है, आई एम स्टडी, राइट। तो ये तो मेरी बात है, ये मेरी बात, मैं स्टडी करूँ, बिल्कुल सच बात है, ओके। लेकिन आइए हम लैंग्वेज में एक कदम आगे बढ़ें। लैंग्वेज में इंट्रोगेशन की भी बातें आती हैं दोस्तों, पूछताछ की बातें भी होती हैं, क्योंकि लैंग्वेज में हम ना सिर्फ अकेले हैं, बल्कि हम एक सोशल बीइंग हैं, वी आर सोशल मेंबर्स, ओके, सोशल, वी आर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज़, ओके। तो हम सोसाइटीज़ में होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास, अब उनकी भी ज़िंदगी, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। तब उनके बारे में जानना, उनसे इंट्रैक्शंस करना, ये मानवीय स्वभाव है। हम अकेले नहीं, हम लोगों के साथ में पूरा होते हैं, वी आर कंप्लीट विद अदर्स, वी आर नॉट सिंगल, ओके। तब आइए हम इसे समझते हैं कि लैंग्वेज में इंट्रोगेशन के पार्ट में हमारे साथ में जो भी लोग होते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें भी कभी कभी हमें मायने रखती है और हम पूछना चाहते हैं। तब थोड़ी देर के लिए जब कुछ लोगों के साथ में आप कुछ लंबा समय व्यतीत करते हैं, तो यकीनन आप उनके एक्शंस को जानते हैं, वो किस समय पे कौन सा काम कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मेरा एक फ्रेंड है जॉन, ओके, जॉन, अभी क्या है, जॉन, उसकी एक स्टडी करने की हैबिट है, क्या करने की हैबिट है, स्टडी। मैं उससे भी मिलने के लिए जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू मीट हिम, आई एम गोइंग टू विजिट हिम, और मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने डोर को नॉक किया, और मैं यही पूछूंगा ज़्यादा, बिकॉज क्या उसकी स्टडी करने की हैबिट रूम के अंदर में है, स्टडी का टाइमिंग ही भी है, ऐसे स्टडी करने का टाइमिंग ही है, तो इसके लिए मेरे को क्या पूछना होगा मुझे। अब जब भी आप इतना ध्यान रखिए लैंग्वेज के अंदर में, कि लैंग्वेज में 3 लोग होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन्स आर देयर, 3 पर्सन्स, ओके, मैं, आप और वो, 3 लोग ही होते हैं दोस्तों लैंग्वेज में। तब वो व्यक्ति जिससे आप बात करते हैं, जिससे आप बात करते हैं, जिससे आप इंटरेक्शन करते हैं, उस व्यक्ति का भी कुछ ना कुछ तो नाम है। लेकिन जिस प्रकार से नाम तो आपका भी है, पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए इस एक अक्षर के शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही लैंग्वेज में उस व्यक्ति को जिससे आप बात करते हैं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एंड दैट इज यू, दैट इज यू, ओके। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यू। तो वो व्यक्ति जिससे आप बात करते हैं, चाहे वो आपके पास में हो, चाहे आपसे दूर हो, चाहे वो एक हो, चाहे अनेक हो, उसे डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लैंग्वेज में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, वो यू है ना। सो अब हम उनसे कौन सी बात करने वाले हैं, देखिए लैंग्वेज में अब हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं, यानी कि कुछ पूछताछ करें, चूँकि वो कमरे के अंदर में है, स्टडी कर रहे हैं, पर मुझे कम्प्लीटली आइडियाज़ नहीं है, मामला 50-50% का है, हैबिट उसका स्टडी करने का है, पर मुझे ज़्यादा पता नहीं, बिकॉज इज ओके, एवरीथिंग इज इनसाइड, ओके, इट्स अ मैटर ऑफ इनसाइड, ये अंदर का मामला है। तब मैंने नॉक किया डोर को, और जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, मैं उससे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या यही कि दोस्त क्या आप पढ़ रहे हैं,
क्या पूछना होगा मुझे, उसे कंफर्म करना होगा। तब जब आप लैंग्वेज में किसी बात को कंफर्म करते हैं, जब बात को पक्का पक्का जानना चाहते हैं, जब मामला 50% पता है 50% पता नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति में हम कंफर्म करते हैं। तो कंफर्म करने के मामले में हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये हम कौन सी बात कर रहे हैं उससे, लैंग्वेज में जो चीज़ चल रही है राइट ना, उसके बारे में हम कंफर्म कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे एक प्रेजेंट का टाइम वर्ड जिसे हम आर कहते हैं, जो यू को सपोर्ट करता है, यूज़ होगा। लेकिन इस आर को हम यू के पहले यूज़ करेंगे। क्या करेंगे हम, आर के, इस आर को हम यू के पहले यूज़ करेंगे। और क्या करना होगा, आर यू करना होगा। क्यों ऐसा हम करते हैं, क्योंकि जब भी बात करते हैं लैंग्वेज में कंफर्मेशन की, जब भी बात में पक्का पक्का जानने की मामले की बात हो, ऐसे परिस्थिति में हमने टाइम वर्ड को यानी समय सूचक शब्द को डूबर के पहले यूज़ करते हैं। यानी कि काम करने वाले व्यक्ति के ठीक पहले हम टाइम वर्ड को यूज़ करते हैं, और फिर वो व्यक्ति होता है, फिर उसके द्वारा किए जाने वाले एक्शंस, हम किसी एक्शन को कंफर्म कर रहे हैं, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म को कंफर्म कर रहे हैं, जो वो चल रहा है, ऐसा समझते हैं। ओके, तो मैंने उससे क्या पूछना है, मुझे यही पूछना, कुछ भी दूसरा चीज़ नहीं पूछना। आर यू स्टडीइंग, ओके, क्या करना है, आर जैसे मैंने लिखा, एंड देन सामने वाला व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं, यू, एंड देन एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कौन सी बात को कंफर्म कर रहे हैं आप, पढ़ने वाली बात को। पहले से आपने आइडिया लगा लिया किस बात को पूछ रहे हैं, आपको स्टडी की बात को पूछना है। तब क्या करना होगा, आई स्टडी। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क नहीं भी लगाता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ओके, स्पोकन इंग्लिश में हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, हम ऐसा नहीं बोलते आई यू स्टडीइंग क्वेश्चन मार्क, नो। हाँ, पर लिखते हैं तो हम ऐसा डिनोट कर सकते हैं, वी कैन पुट पंक्चुएशन मार्क, नो प्रॉब्लम। तो हमें क्या बोलना होगा, आई यू स्टडीइंग। क्लियर है, यहाँ पे एक बार आप बोल सकते हैं आर यू स्टडीइंग, आर यू स्टडीइंग। तो दोस्तों, जब भी हम बात को कंफर्म करते हैं, सबसे पहले आइडिया हमारे माइंड में आता है किसी एक्शन को सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले बात। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब सामने वाले व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, उसको 50% पता है 50 पता नहीं, तो आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के लिए हमें यह करना होता है। ओके, क्या करना होगा, आर यू, एंड देन एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या करते हुए बोलेंगे, अब जब हम स्टडी करने वाले मामले को कंफर्म कर रहे हैं, तो क्या बोलना होगा, आई यू स्टडी। तो जब भी बात आती है 50% की, पता है पता नहीं है, कंफर्म करने के मामले की बात आती है, दो प्रकार के रिस्पॉन्स होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिप्लाइज, दो प्रकार के संभावित पॉसिबल रिप्लाइज आते हैं। वो हो सकता है वो काम हो रहा है या तो फिर नहीं हो रहा है। अगर वो काम कर रहा है, जिस चीज़ को आपने पूछा है, तब वो व्यक्ति भी कंफर्म करेगा यस और नो की बात है, और थोड़ी देर के प्रैक्टिस की कंटिन्यूटी को हम बनाए रखने के लिए यस और नो को हम ओमिट कर रहे हैं यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है कि हम उसे यूज़ नहीं करना है, हमें उसे करना है, बट अभी फिलहाल क्या हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, सो जैसे मैंने पूछा उससे कि क्या आप स्टडी कर रहे हैं, तो क्या बोलेगा बंदा, अगर वो स्टडी करे, जिस चीज़ को हमने पूछ रहे हैं उसी बात को अगर वो ये बोलता है कि हाँ जिस चीज़ को आप पूछ रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ, तो हमें क्या बोलना होगा, उस व्यक्ति को यह कहना होगा आई एम स्टडिंग। तब जो क्या बोलेगा, यही कहेगा आई एम स्टडिंग। ओके, लेकिन हो सकता है जिस चीज़ को आपने पूछा वो नहीं कर रहा है, तो मना करेगा। मना करने के लिए क्या करना होगा, हमें आई के लिए जो फिटेबल या सूटेबल टाइम वर्ड जो एम है, इसके बाद में हमें नोट लगा देना होगा, यह कहते हुए कि भाई साहब जिस एक्शन को आप पूछ रहे हो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग। क्या आप समझ सकते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड। क्या बोलना होगा, आई एम नॉट स्टैंड। ओके, आई एम नॉट स्टडिंग। क्या बोलना होगा, आई एम नॉट स्टडिंग। क्लियर है यहाँ पे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो एक्शन जिसे सामने वाले ने कंफर्म किया आपसे करने के मामले के बारे में, आप उस एक्शन को अगर नहीं कर रहे तो आपको क्या करना होगा, मना करना होगा, ये बोलते हुए आई एम नॉट एंड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या करना होगा, आईएनजी यूज करना है। अब चूंकि यहाँ एक मेल का पत्र है, बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, तो इसे बॉक्स में रहेगा। ओके, आप इसे बॉक्स में ले सकते हैं, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म को अंडरलाइन कर सकते हैं, बिकॉज ये चेंजेबल है, राइट। तो एक छोटा सा चीज़, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नंबर 1 करके कुछ भी एक्शंस ले सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को डांस करने की बात को कंफर्म करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, बोलते हैं आई डांसिंग। अगर वो व्यक्ति डांस कर रहा होगा तो उस समय क्या बोलेगा, आई एम डांसिंग। ओके, सपोज द पर्सन इज नॉट डांसिंग, अगर वो व्यक्ति डांस नहीं कर रहे तो मना करेंगे, ये बोलते हुए कि भाई साहब जिस चीज़ को आप पूछ रहे हो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम नॉट डांसिंग। क्लियर। एक दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ी देर तक समझिए कि सेठ
स्कूल जाने का टाइम है, उन्होंने बैग अपने शोल्डर्स पे पुट ऑन कर लिया है और स्कूल जाने वाले रास्ते पे चल पड़ा है। ज़्यादा काम क्या हो सकता है स्कूल जाने का। पर चूँकि मानवीय स्वभाव है, हालांकि हमें लगता है कि स्कूल जा ही रहे, पर पता नहीं ना, स्कूल जाने वाले मार्ग में ट्यूशन के लिए भी रोड जाता है एंड देन हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो देयर ऑन द वे। सो इसके लिए हमें कंफर्म नहीं है, तो हमें पूछना पड़ेगा। मानवीय स्वभाव है, 50% पता है, 50 पता नहीं है, कंफर्मेशन का मामला है। पक्का पक्का बात को जानना है हमें, इसके लिए कंफर्म करते हैं तो क्या बोलना होगा, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या बोलेंगे, आर यू गोइंग टू स्कूल। अगर वो व्यक्ति जा रहा होगा तो क्या बोलेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। सपोज नॉट गोइंग टू स्कूल, देन व्हाट विल ही से, ही विल से अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेगा, मना करते हुए बोलेगा भाई साहब वो जो पूछ रहे वो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। आइए हम आगे चलते हैं स्लाइड। दोस्तों ये तो मेरी और आपकी बात है। कृपया यहाँ पे फोकस मत कीजिए। ओके, सो ये तो मेरी और आपकी बात थी। लैंग्वेज में मैंने क्या कहा कि 3 लोग होते, मैं, आप और वो। मेरी और आपकी बात तो हो गई, लेट्स नॉट बी सेल्फिश, हमारे जैसे वो लोग भी हैं। तब लैंग्वेज में जब थोड़ी देर के लिए समझिए कि मैं और आप एक दूसरे से बात करते हुए बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, बोर्ड हो जाते हैं, राइट। तब अनायास ही किसके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं, उनके बारे में, राइट। तो उनके बारे में मतलब क्या, थोड़ी देर के लिए समझिए कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं और आप मिल के बात करते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति से नहीं पर किसी व्यक्ति के बारे में, यानी कि या हो सकता है जिस व्यक्ति के बारे में मैं और आप मिलकर के बात करते हैं वह एक पुरुष जाति का व्यक्ति है या फिर एक स्त्री जाति की व्यक्ति है या फिर किसी व्यक्ति का नाम लेकर के हम बात करते हैं, तब उन्हें भी लैंग्वेज में डिनोट करने के लिए किस प्रकार के वर्ड्स यूज़ होते हैं। अगर एक पुरुष जाति के व्यक्ति के बारे में मैं और आप मिलकर बात करते हैं तब क्या बोलना होगा, एक पुरुष जाति के व्यक्ति को, ओके, सिंगुलर मेल, ओके, सिंगुलर मेल को डिनोट करने के लिए हम लैंग्वेज में क्या यूज़ करते हैं ही, या फिर हम किसी फीमेल के बारे में बात कर सकते हैं, ओके, उसे डिनोट करने के लिए हम लैंग्वेज में क्या यूज़ करेंगे, शी। या फिर कभी कभी हम नाम लेकर के भी बात करते हैं, तो मेरे नाम पे दे दिया। चूँकि ये संख्या में 1 है और हम इनके बारे में कौन सी बात कर रहे हैं, मुद्दा ही हमारा था कि लैंग्वेज में काम चलते हुए मिलता है, राइट। तो ये लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर हम इनके द्वारा किए जाने वाले एक्शंस को ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, थ्रू आवर आइज, थ्रू आवर ईयर्स एंड थ्रू ओके रेस्ट अदर व्हाट टू से सेंस ऑर्गन्स, ओके। सो अब चूँकि ये संख्या में 1 है, इसके लिए हमें प्रेजेंट का टाइम वर्ड यूज़ करना होगा, जो प्रेजेंट का टाइम वर्ड काम पे चलने वाली बात को बताने के लिए यूज़ होगा, ओके। वो इज़ है दोस्त, है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, इज़ है। तो चूँकि ये संख्या में 1 है इसीलिए प्रेजेंट का टाइम वर्ड इस प्रकार की बातों के लिए 3 होता है जिनमें से हमने इज़ यूज़ कर रहे हैं। और क्या एक्शन का फर्स्ट फॉर्म तो आएगा ही आएगा, बिकॉज काम चल रहा है, ओके। तो हमें क्या करना होगा, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेना होगा, सिंपल, एक्शन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रोसेस को शो करेगा। तब थोड़ी देर के लिए आप देखिए अपने आसपास के परिवेश को, बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं, आप उनसे बात मत कीजिए, उनके बारे में बात कीजिए, कौन सी बातें जो वो कर रहे हैं ना। तब थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं आप छोटू या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो अभी खेल रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है वो, खेल रहा है, तो क्या बोलेंगे आप, क्योंकि वो एक पुरुष जाति का व्यक्ति है तो क्या यूज़ करेंगे, आप ही यूज़ करेंगे, क्या बोलते हैं ही। फिर टाइम वर्ड हमें यूज़ करना है प्रेजेंट का, इज प्लेइंग, प्ले एक्शन का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें यूज़ करना है, क्या हो जाएगा, ही इज़ प्लेइंग। अब किसी फीमेल के बारे में एक आध कुछ बात देख लीजिए, फीमेल के कुछ एक्शंस ले लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कभी स्वीपिंग, क्लीनिंग वर्क या फिर प्रिपेयरिंग फूड, लोड्स ऑफ एक्शंस आर देयर डन बाय वुमेन। तब उनके बारे में देखते हैं। तब अगर आप ये देख पाते हैं कि वो डांस कर रही है, राइट, थोड़ी देर के लिए डांस अच्छा एक्शन है, इसी को ले लेते हैं, ओके, डांस।
हाँ वो डांस कर रही है, आप उससे बात नहीं कर रहे, ध्यान दीजिए, आप उससे बात नहीं कर रहे हैं पर उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोलना होगा आपको? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? उसके बारे में, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसे सबसे पहले रखना होगा, है ना। वो आप और मैं जानते हैं कि वो कौन है, तो हम क्या है प्रोनाउन वर्ड यूज़ कर सकते हैं शी इज़ डांसिंग। अगर वो गा रही है तो क्या बोलना होगा? सिंपल, शी इज़ सिंगिंग। आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी का भी नाम ले लीजिए जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिससे आप लगाव रखते हैं, जिनका केयर करते हैं, है ना। अगर आपकी कोई सब फॉर एग्जांपल, चलो मैं अपने फ्रेंड के बारे में बात कर लेता हूँ, जॉन। मैं देखता हूँ वो भी कुछ कर रहा है ऐसा प्रतीत होता है, टेबल में बैठा है, मैंने नोटिस किया, मैं क्या पाता हूँ कि वो भी राइट कर रहा है, कुछ लिख रहा है। तब मैं क्या बात करता हूँ, ही इज़ मीन्स यहाँ पे मैं नेम यूज़ करूँगा, क्या बोलते हुए, जॉन इज़ राइटिंग, हमें राइट यूज़ करना है। ओके, थोड़ी देर जैसे लिख के बताता हूँ मैं आपको। राइट, लास्ट लेटर क्या है? ई विल बी रिमूव्ड एंड देन विल बी रिटन ING। एक छोटा सा चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, जॉन इज़ राइटिंग समथिंग, वो कुछ लिख रहा है, मीन्स ही इज़ कंप्लीटिंग हिज नोट कॉपी, इज़ कंप्लीटिंग हिज नोटबुक, इज़ कंप्लीटिंग हिज होमवर्क बाय राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप एक्शंस को देखिए, यू विल हैव टू हैव फोकस ऑन एक्शंस। आप सिर्फ एक्शंस के ऊपर में फोकस कीजिए। लोग तो आपको दिख ही जाते हैं कि वो कौन है, राइट। अगर वो मेल है तो आपको दिख ही जा रहा है, यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल। आप नाम से भी किसी को जानते हैं तो वो भी यथार्थ ही है, एग्जैक्ट है, आप उसे जानते हैं, तो उससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जिस चीज़ को लर्नेबल जो थिंग है वो एक्शन ही है फ्रेंड्स। ओके, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आपको ING यूज़ करना है। ING यूज़ करते समय, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING यूज़ करते समय हमें थोड़ा सा 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि वैसे तो एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाता है, ये तो पहली बात है, लेकिन 2 बातें ध्यान रखनी होगी, बातें होती हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज होता है। अगर एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में लास्ट लेटर ई है तब ई रिमूव हो जाएगा, फिर ING हम ऐड करते हैं। एंड सेकंड वाले लेवल पे लास्ट लेटर्स वन सिलेबल वर्ड है। अगर एक सिलेबल, एक ही ध्वनि के साथ उत्पन्न होने वाला कोई शब्द है जिसको हम बोलते हैं लास्ट लेटर कंसोनेंट है, उसके पहले का लेटर वोवेल है, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, लास्ट लेटर को डबल रिपीट करते हैं। जैसे हमने स्विम यूज़ किया तो क्या यूज़ किया था? स्विमिंग। स्किप करने से ओके, स्किपिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आइए इस क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब आइए लैंग्वेज में हम कुछ पूछताछ की बातें करते हैं। जो चीज़ हमें दिख रही होती है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें नॉलेज देते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते चलते हैं। प्रेजेंट टाइम में काम के चलते हुए मिलने के बारे में, है ना। अब मैं ये नहीं कहता फ्रेंड्स कि आप सिर्फ इंसानों के बारे में बात कीजिए। आई डोंट आस्क यू टू टॉक ओनली अबाउट ह्यूमन बींग्स, बट ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, इवन ओके नेचुरल, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। जो भी कुछ भी एक्शन करता है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं बात कर लूँगा आपके लिए कि चलो थोड़ी देर के लिए आप गार्डनर के बारे में बात कर लीजिए। मॉर्निंग टाइम है, ओके, आप मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं। अब देखिए, ओह आपने क्या देखा, गार्डनर है, कहाँ? गार्डन में। तब क्या होता है वहाँ पे? अभी आप देख पा रहे हैं कि वो कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? वो पौधों को पानी दे रहा है। गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। क्या बोलना होगा आपको? अ गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। फिर आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि उसका एक्शन चेंज हो रहा है। ओके, उसके पास एक छोटा सा वेपन है जिसके द्वारा वो डिग कर रहा है। तब हम बोलते हो ही इज लूजनिंग द मड। वो मिट्टी को थोड़ा ढीला कर रहा है ताकि वाटरिंग जब वो करेगा तो अच्छे से रूट्स को वाटर मिल पाएगा, राइट। ही इज लूजनिंग द मड, क्लियर दैट मच। फिर थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं, आप गौर करते हैं, आप पाते हैं कि जो गार्डनर है वो फ्लावर्स को प्लक कर रहा है। हाँ, तो आप बोलते हैं ओ गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स। फूलों को तोड़ना, चुन चुन करके फूलों को तोड़ना, इसको हम इंग्लिश में प्लक बोलते हो। इसे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ही इज प्लकिंग फ्लावर्स। ING लगा दीजिएगा बिना किसी परेशानी के। ओके, गार्डनर की बातें कर लीजिए, आप नाउन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ही इज या फिर गार्डनर इज
वर्किंग फ्लावर्स। अगर आप उसका नाम जानते हैं, कुछ बात पता है आपको, तो आप लगा दीजिए, बिकॉज आपके मोहल्ले की बात अगर वो गार्डनर की है, आप जानते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हर वो चीज़ जो वो कर रहा है ना। फिर आपने क्या देखा, वो कि एक ब्रांच पे बहुत सारे बर्ड्स क्या है बैठे हुए हैं। तो बात कर सकते हैं बर्ड्स के बारे में। जब भी कोई चीज़, यहाँ पर तो इंसानों की बात है, अगर कोई लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, अगर कोई चीज़ एक है संख्या में, तब तो आप उसके लिए इजी यूज़ कीजिए। अगर एक से ज़्यादा है, अगर वो प्लूरल चीज़ है, प्लूरल कोई भी है एक्शन, तब उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, आर, फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, अब सेम ही चीज़ यूज़ करेंगे। तब आपने क्या देखा कि बर्ड्स आर सिटिंग ओके ऑन द हाईएस्ट ब्रांच, ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री। बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री। तो आप क्या करते हैं, आपने एक स्टोन लिया खुरापाती दिमाग लगाते हुए, और आपने जोर से यूँ फेंका, ओह, तब क्या हुआ कि वो सारे बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। तो ओके, बर्ड्स आर फ्लाइंग फ्लाइंग, बर्ड्स कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है। इसके एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या बोलना होगा, बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई बोल सकते हैं। आपने देखा बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं, देयर आर सो मेनी बटरफ्लाइज इन द गार्डन। अभी वो बटरफ्लाइज क्या कर रहे हैं, फ्लावर्स के ऊपर में मूव कर रहे हैं, होवरिंग ओवर द फ्लावर्स। अब किसी चीज़ का मंडराने का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिर वो होता है होवर, होवर। अब बोल सकते हैं बटरफ्लाइज आर होवरिंग ओवर द फ्लावर्स, यानी कि फूलों पर वो मंडरा रहे हैं। कौन मंडरा रहे हैं, बटरफ्लाइज। होवरिंग का वो कौन कर रहे हैं, बटरफ्लाइज। तो सबसे पहले काम को करने वाला व्यक्ति सबसे पहले लैंग्वेज में आता है, तब उसके द्वारा किए जाने वाले एक्शंस होते हैं, तो हमें ऐसा बात करते हैं, तो बटरफ्लाइज आर होवरिंग ओवर द फ्लावर्स। तो कुछ भी एक्शंस आप, अगर आप किसी नए रास्ते से जा रहे हैं, बहुत सारे डॉग्स ने आपको देखा, अभी डॉग्स का एक्शन तो पता ही है वो क्या करते हैं, बाओ बाओ बाओ, ठीक है, आप बोले बात कर सकते, अरे ये कुत्ते तो मुझे भौंक रहे हैं भाई साहब, द डॉग्स आर बार्किंग एट मी। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कीजिए, जो भी एक्शन करने वाला है उसको देखिए कि वो संख्या में एक है या एक से ज़्यादा है। अगर सिंगुलर है तो प्रेजेंट का टाइम वर्ड इज लग जाएगा, अगर वो एक से ज़्यादा है प्लूरल है, तो आपको क्या यूज़ करना होगा, प्रेजेंट का टाइम वर्ड आर यूज़ करना होगा वो चीज़। तो यही है दोस्तों सच बात, यानी कि लैंग्वेज में जो चीज़ हो रही होती है वो बिल्कुल सच होती है, हमें वैसा ही बोलना होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। अगर आपको इंट्रोडक्शन करने की बात है, तो आइए हम इंसानों को लेकर कैसे इंट्रोडक्शन करने की बात करें। तो फिर से वही सीन समझिए कि मैं जॉन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उसने बोला कि हम स्टडी करेंगे। मैं गया, जाते समय मैंने क्या देखा कि आंगन में आंटी है, वो झाड़ू कर रही है, शी इज स्वीपिंग द कोर्टयार्ड। तो मुझे आंटी से तो कोई ज़्यादा काम नहीं है, मुझे जॉन से वर्क है, बट ही इज़ इनसाइड द हाउस, बट आंटी इज़ आउटसाइड। तब मुझे क्या करना होगा, मैंने तो आंटी को गुड मॉर्निंग कहा, जो भी फॉर्मेलिटीज़ था वो मैंने निभाया। मैंने अभी आंटी से ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने क्या कंफर्म किया सबसे पहले उस बात के बारे में। तो इतना ध्यान रखें कि जब आप सामने वाले व्यक्ति से जब सामने वाले व्यक्ति से, यानी कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, अभी इधर पे मैं कौन किससे बात कर रहा हूँ, मैं आंटी से बात कर रहा हूँ। तो जब आप सामने वाले व्यक्ति से किसी और के द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में आप कंफर्म करते हैं, तो क्या बोलना होता है, इतना ध्यान रखें, उसे क्या करना होगा, प्रेजेंट का टाइम वर्ड इज पहले यूज करेंगे, एंड देन डू वर्ड यूज करना होगा आपको, एंड देन राइट टू फिर एक्शन के फर्स्ट फॉर्म को हमें कंफर्म करना है। वी हैव टू कंफर्म एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जो कि एक्शन चल रहा है इसके लिए उस बात को कंफर्म कर रहे हैं, तो एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ओके, क्या बोलना होगा, मुझे आंटी से ज़्यादा काम नहीं था, मैं क्या कर रहा हूँ, सामने वाले व्यक्ति से किसी और एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले काम के एक्शन के बारे में पूछ रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, कंफर्म करना होगा। प्रेजेंट का टाइम वर्ड इज मैं यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जॉन के बारे में। आंटी मुझे ये बताइए कृपया, मैं किससे बात कर रहा हूँ, आंटी से पूछ रहा हूँ इसके बारे में, उसके बेटे के बारे में जिसका नाम जॉन है, और वो कहाँ है अभी, वो कमरे के अंदर में है। क्या पूछा मैंने, इज जॉन, अभी मैंने कौन से एक्शन को कंफर्म कर रहा हूँ, स्टडी को। अब जो उसकी स्टडी के चलने की बात को कंफर्म कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, इज जॉन स्टडिंग नाउ, आईएनजी लगा दीजिए और नाउ ले लीजिए, ठीक है, इज जॉन स्टडिंग नाउ। अगर जॉन स्टडी कर रही है ये वाली बात आंटी को पता है, तो वो क्या बोल के बताएगी, हाँ बेटा जो तू पूछ रहे हैं वही वो कर रहे हैं, इसका मतलब जॉन इज स्टडिंग, राइट। अगर जॉन स्टडी नहीं कर रहे हैं तो मना करेगी वो ये बोलते हुए, तो मना करने वाली बातों में हमें क्या करना होगा,
ये प्रेजेंट टाइम वर्ड इज इसके बाद में नोट लेना है सिंपल। यानी कि वो जो एक्शन है जिसको हमने कंफर्म किया वो एक्शन नहीं हो रहा है, इस बात को हमें बताने के लिए नोट लेना होगा। हमें क्या कर लेना होगा, जॉन इज नॉट स्टडिंग, कंफर्म हो गया, सिंपल। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक छोटा सा एक्शन ले लेते हैं, ये इज जॉन स्टडिंग, इसी को ले लेते हैं, इज जॉन स्टडिंग, इज जॉन स्टडिंग। अगर स्टडी कर रहे हैं तो जॉन इज स्टडिंग। जब आप बात करते हैं कंफर्म करने की तो रिप्लाइज टू होते हैं, आपको पता है। एक्सक्यूज मी, जॉन इज स्टडिंग। अगर वो स्टडी नहीं कर रहे तो मना कर देना है, क्या बोलते हैं, जॉन इज नॉट स्टडिंग, जॉन इज नॉट स्टडिंग। तो इस प्रकार से हम लैंग्वेज में सारी बातों को कवर किया है ना। आपके लिए मैं कुछ एक्शंस यहाँ पे देता हूँ, जिसके साथ में आप दोनों ही बातों के लिए प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ एक्शन वर्ड्स करूँगा आपके लिए। चलो थोड़ी देर के लिए वर्ड्स में मैं आपके लिए ये दे देता हूँ। हर किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, राइट, ये वॉच टीवी। दूसरा एक्शन, रीड न्यूज़पेपर। हम बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आजकल, तो न्यूज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम पूछते रहते थे। सो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वॉच करते हैं, टेलीविजन, लॉट्स ऑफ थिंग वी डू, है ना। कुछ रोज़मर्रा के एक्शंस को भी ले लेते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए आप टेक टी कर लीजिए। एक और एक्शन मैं लेता हूँ आपके लिए, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, राइट। एक फिफ्थ जिसमें आप डबल बेटर रिपीटेशन की बात होगी, मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना। तो इन एक्शंस के साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, तो आपको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना है, ओके। आई डू होप दैट you must have understood whatever I try to teach you. I do think that this must have been very informative to you. Thank you very much. Stay safe, stay learning. God bless you. Thank you very much. We will see with next videos very soon. Until then, very goodbye.